साथियों, विवेकानंद एकेडमी बुलाडा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब जो है चुनाव के परिणाम का इंतज़ार सारे नेता और कार्यकर्ता और प्रदेश की सारी जनता कर रही है। तो इसी कड़ी में साथियों जो है मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी होता है तो हम उसका जो है विश्लेषण या कट ऑफ लेकर के आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है कट ऑफ विश्लेषण लेकर के आया हूँ साथियों। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी की, जो 5 साल इन्होंने क्या काम किए जनता के हित के लिए, उनके ऊपर कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस सरकार में थी और बीजेपी विपक्ष में। तो कांग्रेस ने जो है वोट मांगे वो ज़्यादातर जो है विकास के ऊपर मांगे थे, ठीक साथियों। और बीजेपी ने जो है वोट मांगे वो आप सबको पता है, इसमें मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी में जो है बाबा किरोड़ी लाल जी बेरोजगारों के पक्ष में और जो भी हैं आंदोलन किए, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया है। कांग्रेस ने गरीबी के लिए जो मिटाने के लिए योजनाएं लाए, ठीक है, गैस सिलेंडर का हो या बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कोशिश की है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और पेपर लीक इसकी कमजोरी रही है, कांग्रेस सरकार की जो पेपर लीक है वो कमजोरी रही है, वो कहना पड़ेगा। और बीजेपी की जो मजबूती रही है, किरोड़ी बाबा ने ही केवल इनका आंदोलन किया है। इसके साथ में बीजेपी के बाकी जो भी 50, 60, 70 जो भी विधायक थे वो नहीं आए हैं, ठीक है। अब उनका क्या मत रहा क्या नहीं रहा, लेकिन जनता ने सब कुछ देखा, ऑब्जर्व यहाँ पे किया था साथियों, ठीक है। और 20% मुस्लिम, 80% हिंदू हैं। तो ये तो दोस्तों अब जो होना है वो तो हो चुका है, लेकिन ये रहेंगे यहीं पे, बिंदु भी यहीं रहेंगे। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। तो इसके ऊपर राजनीति करें नहीं करें वो नेताओं की सोच के ऊपर, पार्टी की सोच पे डिपेंड करता है। तो इनको जो है पार्टियों को सोच बदलनी चाहिए और दोनों ही धर्मों के लिए जो हैं उनके लिए अच्छा काम करना चाहिए। तो ये फैक्टर भी, हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी जनता ने देखा है। लेकिन इन सबसे मैं ऊपर मानता हूँ इंसानियत धर्म को, कि इंसानियत अगर जिंदा है तो बाकी के सब धर्म हैं, लेकिन बाकी अगर आप इंसान को ही कोई नहीं समझोगे तो फिर वो चीज़ें होगी। अब अगर हम बात करना चाहिए साथियों कट ऑफ की, जो मैंने बताई है कट ऑफ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। राजस्थान का चुनाव हुआ है, इसके ऊपर दोस्तों पक्ष विपक्ष मेरे को बताओगे कि भाई हाँ ये चीज़ बता रहा हूँ तो मेरे को उस तरह का, लेकिन दोस्तों इन चीज़ों से अब ऊपर उठना चाहिए हमको और देखना चाहिए कि भाई वास्तव में क्या कंडीशन है। तो 2023 की जो कट ऑफ है विधानसभा चुनाव की, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की, जो हुआ था अपना 25 नवंबर को, ठीक है, और 3 दिसंबर को इनका परिणाम भी आ रहा है 7 दिन बाद। तो हम अगर बात करें कट ऑफ की, तो कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं साथियों वो मिल रही हैं 97 में से 105, ठीक है। और मैं अगर इनको कहूँ तो अगर आपको प्लस माइनस अगर बताना चाहूँ तो 2 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, रह सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के जो है रुझान वो आप लोगों को इस तरह देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी भी इस तरह से ही मान के चल सकते हैं आप, प्लस माइनस 2, क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष में रहकर इतना ज़्यादा दमदार काम नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी की जो पार्टी है वो केवल मोदी जी और केंद्र सरकार के भरोसे ही रही, उनकी लहर पे ही रही, ठीक है। तो जनता जो है साथियों वो जनता सारे मैटर देखती है। 75 से 80 सीटें आने की वजह है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। बीजेपी राम मंदिर जो भी है देखते हैं, इनके लिए ये फेमस है, लेकिन बाकी सब जनता के लिए भी काम करना पड़ता है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी घटाना, तो वो चीज़ें देखी हैं। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में भी थी, यूपी में भी है, तो इनका भी जो है लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन करके ही वोट दिया है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और अन्य की जो है 15 से 20 सीटें रह सकती हैं, जैसे आरएलपी है, बसपा है, इनको देख के रह सकती हैं ये। और निर्दलीय, अन्य में निर्दलीय ज़्यादा है, जो इनसे बीजेपी और कांग्रेस से निकले हुए हैं उनकी सीटें करके, तो ये 200 रह सकती हैं। तो जो है मतलब जो है अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है थोड़ा लीड में दिख रही है। पेपर लीक कमजोरी थी मान रहे हैं, लेकिन इन्होंने कानून बनाए, बहुत सारी चीज़ें की। पेपर लीक तो इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ही है, पेपर लीक सबसे बड़ा पॉइंट इनका नेगेटिव था, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों उम्मीद है 3 तारीख को परिणाम किन के पक्ष में जाता है, ठीक है साथियों। आपके भी जो विचार हैं आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, क्योंकि साथियों आजकल सोशल मीडिया पे जो है हर एक व्यक्ति एक्टिव रहता है और वो सच बोलता है कि भाई हाँ उसने कहाँ पे वोट किया, कहाँ पे नहीं किया, उसकी एक अंतरात्मा जो बोलती है वो करवाना चाहती हैं, सच बोलना चाहती हैं। तो आप भी अपना कमेंट करके बताएं, और ताकि
दूसरे भी देखते हैं, सभ्य भाषा में कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने विचार बताएं ताकि और भी जो चीज़ें हैं वो बाहर आ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।